ग्रीन नीमच क्लीन नीमच की पोल हमारी ये रिपोर्ट खोलकर रख देगी, क्योंकि सरकार व सरकार के स्थानीय नेता अपने शहर के विकास के लिए कितने जागरूक हैं ये भी हम बताएंगे। क्योंकि किताबों में और इतिहास में नीमच शहर बड़ा माना जाता है, लेकिन विकास के नाम पर ये जमीन पर दम तोड़ रहा है। जैसे शहर के गड्ढे शहर के विकास को उजागर कर रहे हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर शहर के तमाम चौराहों की बात की जाए तो यहाँ सफाई के नाम पर सिर्फ फोटो खिंचाओ अभियान दिखता है। चारों तरफ गंदगी का अंबार पड़ा है, इस और कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। साथ विकास यहाँ तक नहीं रुका है, विकास हुआ है, लेकिन वो भी इन सुंदर ट्रैफिक सिग्नल की तरह सिर्फ बंद पड़ा है, जो कागजों में दिखता है या फिर किसी जयंती पर या मोदी जैसे नेताओं के जन्मदिन पर दिखता है, जब नेता झाड़ू लगाते सड़क पर नजर आते हैं। अगर शहर के और विकास की बात करें तो अति हो जाएगी, क्योंकि आज़ादी के बाद से शहर का हृदय स्थल माने जाने वाले घंटाघर खुद आंसू बहा रहा है। यहाँ सालों से घड़ियां बंद पड़ी है। अगर घड़ी की बात करें या वास्तु दोष की, तो घड़ी बंद होना अशुभ माना जाता है। शायद ये सही साबित हो रहा है, क्योंकि शहर का विकास थम सा गया है। ऐसा नहीं कि बस यही बातें हैं, और भी कई कमियां यहाँ के नेताओं और सरकारी सिस्टम की है, जो शहर की जनता बेखूबी से जानती है। नीमच शहर वर्षों से नीमच का इतिहास रहा है, और बहुत ही देश के लिए एक जो सेना का एक आगाज़ होता है, सीआरपीएफ का जन्म स्थान नीमच है। और नीमच की जो शुरुआत है, अंग्रेजों ने शहर बसाया, बड़े बड़े बंगले, नीमच शहर सुंदर था। लेकिन वर्तमान में पिछले लोगों ने काफ़ी प्रयास से नीमच अच्छा रहे, लेकिन आज के हालत में नीमच को हम सुंदर नहीं कह सकते। आज जैसे नीमच में एंट्री करते हैं, चाहे 4 लेन से, दोनों तरफ की 4 लेन से, इधर भाटकेला चौराहा चाहे जावत फंटा हो, टूटे फूटे रोड नज़र आते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिला अस्पताल की तरफ जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधा को देखा जाए तो नीमच की स्वास्थ्य सुविधा है कि बाहर भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, और सबसे बड़ा दाग जो लगा है वो नीमच की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल व्यवस्था पर लगा है। उसके अलावा घंटाघर नीमच की पहचान हुआ करती थी, आज की घड़ियाँ बंद पड़ी हुई है। सीआरपीएफ एक बॉर्न प्लेस है, नीमच का जन्म स्थान है, आज यहाँ से के सेंटर जा चुके, तो नीमच का कुछ न कुछ कहीं ना कुछ कम हुआ है। इस चीज़ को लेकर हवाई पट्टी की हम बात करें तो हवाई पट्टी नीमच के बजाय मंदसौर को यहाँ के सांसद ने प्राथमिकता दी, वहाँ ज़्यादा विकास होने की बात। और हवाई पट्टी के ऊपर सारे रोज़ मैं खाना शाम को बन जाता है, वहाँ लोग शराब पीते हैं और गाड़ियाँ धुलवाते हैं। इसी प्रकार कई चीज़ें नीमच में जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। बिल्कुल ये बात जो जनप्रतिनिधि और प्रशासन की कथनी और करने में बहुत अंतर है। कथनी वो कहते कुछ और है कि हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, लेकिन होता कुछ और है। स्टाफ की कमी है, वहाँ पर रोज़ 500 ओपीडी आती है, लेकिन पर्चियाँ नहीं करती। वहाँ पर पैथोलॉजिकल लैब जो है वो 3 दिन में रिपोर्ट देती है, जो कि प्राइवेट में 1 दिन में रिपोर्ट देती है। एम्बुलेंस और डॉक्टर की सेटिंग ऐसे है कि उनको बाहर रेफ़र कर दिया जाता है और वो अपने अस्पतालों में लोग को ले जाते हैं। सेकंड डिलीवरी वहाँ नहीं होती है। ट्रामा सेंटर में जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, वो मरीजों का इलाज नहीं करते। ऐसी कई समस्या जिला अस्पताल पर है। बिल्कुल यहाँ के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो ज़ोर शोर से डंका बजाकर अपनी उपलब्धि का डंका और ढोल बजवाते हैं, पटाखे खुलवाते हैं। नीमच में उन्होंने शोर मचाया था कि नीमच में लाल बत्ती और हरी बत्ती और लगा दिए, सिग्नल लगा दिए। हमने कैमरे चालू करवा दिए, वो सिग्नल बंद हो गए, वो कैमरे बंद हो गए। इसके अलावा फव्वारा चौक की वो बात करते हैं, मजीठा के चौराहे की बात है, सुंदरता कहीं नहीं, विकास कहीं नहीं। जो यथावत पूर्व पहले ज़माने से है वही बना हुआ है। इसके अलावा नीमच के जो स्टेडियम है उसकी बदहाल व्यवस्था, नीमच में जो राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम है देश के जाने माने फुटबॉल स्टेडियम में से एक हुआ करता था, आज वहाँ पर पिछले 4 सालों से फुटबॉल के मैच नहीं हो पा रहे। ये हमारी फेल्यूर है, ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, ये हमारे जनप्रतिनिधियों का काम करने का तरीका है कि नीमच की पहचान वो खोते जा रहे हैं। इस प्रकार नीमच के कई चीज़ें हैं ऐसी जिनको पहचान ऊंचे स्तर पर पहचान दिलाना चाहिए थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ टैंकर बांटना, प्रतीक्षालय बनाना ही विकास समझा। नीमच की सुंदरता हवाई है। अगर अपन ड्रोन से नीमच का फ़ोटो अगर लेंगे तो बहुत सुंदर शहर नज़र आएगा, बाकी वास्तविकता इससे टोटल परे है। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर ज़बरदस्त तरीके से गड्ढे हो रहे हैं, लोग उनमें गिर रहे हैं, चक्का जाम किए जा रहे हैं कि गड्ढे भरो और ना लोग गिरेंगे। नीमच के जागरूक लोग इसके लिए पीछे भी लगे हुए हैं, पर नगर पालिका का कोई धनीधोरी नहीं है। नगर पालिका पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। नगर पालिका के साथ ही शासकीय कार्यालय तक में पीने के पानी की जगहों पर काइयाँ जमी हुई है। शहर में डेंगू का प्रकोप है, रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं। अभी हम एक बहुत भयानक बीमारी कोरोना से धीरे धीरे
कमी पर आए हैं। और अब स्थिति ये आ गई है कि अब ये डेंगू का कहर हमारे शहर पर हो गया। तो आखिर इसे किस तरह से निजात पाया जाए, इसके लिए कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है। पूरा शासन तंत्र बैठा हुआ है। सुंदरता की बात करें तो शहर का मध्य मेरे बाजार के अंदर घंटाघर रहेगा। इतना खूबसूरत इमारत ही अगर बनी हुई है तो इसकी घड़ियाँ जैसे तैसे करके नेताजी दुआ के कार्यकाल में इसको चालू करवाई थी। कुछ समय पहले ये बंद हो गई, तो अभी तक बंद पड़ी है। इसके कलर वलर होने का कोई काम नहीं है। पीछे के रोड पर नीमच का सेल्फी पॉइंट बनाया, उस पर घड़ी लगाई है, वो घड़ियाँ बंद है। नीमच के बाग बगीचों में देखो तो कुछ हरियाली है, बाकी तो आप कहीं पर भी जाओ, गली मोहल्लों, अब नगर पालिका मच्छर भगाने के लिए धुआं उड़ाती फिर रही है। उस धुएं में दवाई केमिकल है नहीं, ये पता नहीं, पर धुआं बहुत अच्छा उड़ता है। उस समय हम सब लोग देखते हैं कि वह धुआं उड़ रहा है, पर वास्तविकता मेन बाज़ारों के अंदर धुआं उड़ाने से समस्या हल नहीं होगी। गलियों के अंदर दौरे करे जाएँ, गलियों की नालियाँ सड़ रही है, उनके दौरे करे जाएँ, उनके मच्छर देखे जाएँ, तो पता लगेगा कि बीमारी कहाँ से चल रही है। शहर के अंदर एकमात्र ट्रैफिक सिग्नल लगा था, तो क्योंकि देखो नीमच के अंदर ये है कि यातायात का पालन करने वाले लोग नहीं हैं। कोई भी कहीं से निकल के घुस जाता है, तो वो एक बहुत अच्छा प्रयास सब्जी मंडी चौराहे पर किया गया था। जनता उसको समझने भी लगी थी, लोग रुकने लगे थे, ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पालन शुरू हुआ था, पर वो ट्रैफिक सिग्नल ख़त्म होते ही सब खेल खत्म हो गया। अगर जनता को जागरूक करना है तो ट्रैफिक सिग्नल तो और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ लगने बहुत ज़रूरी है, ताकि जनता इंदौर की तरह यहाँ पर जागरूक होगी, यातायात सुविधा का लाभ मिलेगा, एक्सीडेंट कम होंगे, ये सब कुछ होगा। अगर अपन इंदौर से तुलना करते हैं स्वच्छ नीमच, साफ नीमच, तो उसके मामले में भी हम बहुत पीछे हैं। कहीं से तुलना नहीं कर सकते। खाली कचरा गाड़ी के ऊपर वो गाने बजाने से कि हमारा शहर सबसे सुंदर, सफलता नहीं मिलेगी। नीमच से आसिफ अली की ये खास रिपोर्ट।